प्यारे बच्चों, आपकी किताब क्षितिज 9th क्लास की उसका जो पहला अध्याय है, पाठ है दो बैलों की कथा, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। दो बैल हैं और उसके मालिक का नाम जूरिकाशी है और दोनों बैलों उसके खेतों में बहुत काम करते हैं और जूरिकाशी अपने बैलों से बहुत प्यार करता है। एक बार उसकी जो पत्नी है वो कहती है, मेरे भाई को इन बैलों को दे दो, जे उसके घर में जाकर काम करे। तो वो उसका भाई आता है और बैलों को ले जाता है, परंतु वो उस प्रकार से उन्हें नहीं रख पाता है कि जितने चाव प्यार लाड के साथ जूरिकाशी रखता था। वो ऐसा बस काम ही करवाता है उनसे और उनके खाने पीने की उनको उसको कोई चिंता नहीं रह पाती है। तो बैल क्या करते हैं, एक दिन खेतों में गए हुए भाग जाते हैं वापस जूरिकाशी के पास और जूरिकाशी उन्हें देखकर बड़ा खुश होता है। और फिर क्या होता है, उसका जो साला है, उसकी पत्नी का जो भाई है, वो फिर से आता है और बैलों को फिर से लेकर वापस चला जाता है। और इस बार जब वो लेकर जाता है बैलों को तो बड़े मोटे रस्से से बांधता है और घर जाकर भी बड़े मोटे खुंडे से उनको बांधता है और गुस्सा भी उसे होता है कि ये भाग गए थे और खाने को कुछ नहीं देता है। तो फिर ऐसे ही वो यानी कि उतनी बच्चों उससे उस प्रकार से वो प्यार नहीं कर पाता है, बस काम जरूर लेता है उनसे। तो फिर एक बार क्या होता है कि साथ वाले घर में एक लड़की रहती है जिसकी की सौतेली माँ है और अपनी माँ मर चुकी है। उसकी वो देखती है कि वो जो गया है वो बैलों को पीटता है और उसकी जो माँ है वो भी उसको पीटती है। तो उसे पता है कि जब कोई मार पड़ती है तो उसका क्या दर्द होता है। तो उसका इस प्रकार से उसका उन बैलों के साथ प्यार हो जाता है। तो फिर वो क्या करती है, जब कभी घर में कोई सूखी रोटी, कोई बासी रोटी पड़ी है रात की भाई, तो वो ले जाती है और बैलों को खाने को दे देती है। कई बार तो बैलों को देकर गुस्सा भी आता है, पर फिर बैलों को लाड भी आता है कि चलो कोई तो है जो उनसे प्यार करता है। और इस प्रकार से एक बार वो लड़की क्या सोचती है कि मैं इन बैलों को छोड़ दूं और मैं शोर मचा दूंगी कि भाग गए, और वो छोड़ देती है और बैलों को भी अंदाजा हो जाता है कि हमें भागने का इशारा मिल रहा है। वो भागते हैं, भूख उन्हें लगी हुई होती है और जाकर वो एक मटर के खेत में चले जाते हैं। अभी मटर खाने होते हैं कि एक सामने से भारी भरकम एक सांड आ जाता है। फिर उनकी सांड के साथ लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद फिर वो खाने लगते हैं मटर। फिर खेत का मालिक आ जाता है। मालिक उनको पकड़कर एक कांजी हाउस में बंद करवा देता है। कांजी हाउस है कि जिसमें अगर कोई दूसरे पशु किसी और का नुकसान करते हैं तो उनको वहां बंद कर दिया जाता है। तो वहां पर और भी भेड़े, बकरियां, भैंसे थी जहां पर वो बंद किए गए। फिर वहां से छूटने का वो दोनों हीरा और मोती फिर से इंतजाम करते हैं कि क्या करें, कैसे छूटेंगे। तो बच्चों वो वहां पर दीवार में अपना सींग चलाते हैं और वो इतना बड़ा उनका जो दीवार पे चलाया गया सींग है, वो उस छेद इतना बड़ा गोला, इतना बड़ा जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में कि टपने का रास्ता इतना बड़ा बन जाता है कि वहां से भेड़, बकरियां, भैंसे सब भाग जाती हैं। परंतु हीरा की रस्सी नहीं छूटी हुई थी तो मोती भी उसको छोड़कर नहीं जाता है। फिर ऐसे वहां पर भूखे प्यासे कुछ दिन पड़े रहते हैं और फिर एक दिन वहां के चौकीदार के द्वारा एक दड़ियल के हाथों उनकी नीलामी हो जाती है और वो बेच दिए जाते हैं। और जो दड़ियल है बच्चों, वो एक कसाई है और वो उनको ले जाता है। और फिर हीरा मोती जब जा रहे हैं रास्ते में, उनके मन में कई विचार चल रहे हैं और जाते जाते एकदम से उन्हें लगता है कि ये वही रास्ता है, ये वही पगडंडियां हैं और कि ये वही कुआं है जहां वो पानी पीते हैं। और फिर वो भागते हैं कि अरे हम तो अपने ही गांव में से गुजर रहे हैं। और भागते भागते वो लोग वहां पर जूरिकाशी के पास पहुंच जाते हैं जो वहां बैठा धूप सेक रहा होता है। और जूरिकाशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बड़ा प्यार करते हैं और दड़ियल भी उनके पीछे रहता है भागा। और मोती को हौसला आ जाता है और मोती उसको वहां से भगा देता है और इस प्रकार से वो बैल वापस अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। और बच्चों जूरी की पत्नी भी ये देखते हुए उन्हें घास डालती है, उनकी पीठ से हिलाती है कि ये जूरिकाशी के लिए ही बने हैं। और वो फिर उनको उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपकी पहला पार्ट था। तो आपने ये एक दो बार फिर से सुन लेना है और आपको बड़े सरल तरीके से ये कहानी समझ में आ जाएगी। धन्यवाद बच्चों।